माँ बनने का एहसास बहुत खास होता है। माँ बनना किसी मिरेकल से कम नहीं होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि खुद का बच्चा खुद की कोख से पैदा करना ही असली माँ की पहचान है। माँ कोई भी बन सकती है। अगर वो ठान ली कि मुझे माँ बनना है, किसी को प्यार देना है, तो माँ कोई भी बन सकती है। यकीन मानिए, रवीना टंडन की मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में। चकाचौंध की दुनिया से वास्ता रखती थी और ग्लैमर वर्ल्ड से काफी ज्यादा ताल्लुकात था उनका। 90s के दौर में सभी को अपने कातिल अदाओं से, अपनी एक्टिंग स्किल से, अपने डांस से सभी को कायल बना दिया था, दीवाना बना दिया था। और 90s के दौर में नंबर 1 की लिस्ट में इस एक्ट्रेस का नाम शुमार था। और आज भी रवीना टंडन के लटके झटके को खूब याद करते हैं, खूब पसंद करते हैं। लेकिन इस सेक्सी बॉम्बशेल रवीना टंडन के अंदर एक बहुत ही प्यारी सी माँ छुपी थी। एक माँ का जो इमोशंस होता है वो रवीना टंडन के अंदर मात्र 21 साल में ही आ चुका था। रवीना was only 21 when she felt like she should adopt child. रवीना का करियर परमान छा रहा था। सभी रवीना के दीवाने थे, इतनी ज्यादा फैंस और फॉलोअर्स थे और बैक टू बैक हिट फिल्में दे रही थी रवीना टंडन। लेकिन फिर भी अपने करियर के इतने पीक पर जाने के बावजूद भी रवीना टंडन को अपनी जिंदगी में एक खालीपन का एहसास हो रहा था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें बच्चे अडॉप्ट करने चाहिए। यही रीजन है कि 1995 में अपने स्टारडम के चारों ओर घिरे होने के बावजूद भी रवीना टंडन ने 2 बेटियों को अडॉप्ट किया। एक का नाम छाया तो दूसरी का नाम पूजा। इन दोनों को अडॉप्ट करते ही काफी विवाद उठा, काफी कंट्रोवर्सीज हुई और ये कहा गया कि अब रवीना टंडन सठिया गई है, पागल हो गई है और ये एक मेंटल केस है और इस लड़की से अब कोई शादी नहीं करेगा और जो बढ़ता हुआ करियर था बॉलीवुड में वो भी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन रवीना टंडन ने किसी की नहीं सुनी तो बस एक की, वो भी अपने दिल की। और दिल की सुनते हैं तो जाहिर सी बात है काफी हद तक चीजें अच्छी होती है। अच्छी डिसीजंस कहते हैं कि दिल की सुननी चाहिए, आप अच्छा डिसीजन ही लेते हैं। और रवीना टंडन ने इन दोनों बच्चियों को अडॉप्ट किया, इनको चलना सिखाया, इनका एक एक लम्हा उन्होंने अपने जहन में बसा लिया। हाल में दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर अपने पुराने दिनों को याद किया है और कहती हैं कि ये जो मेरा डिसीजन था पूजा और छाया को अडॉप्ट करना, ये एक मेरिकल था और मैं अपने इस डिसीजन से आज तक सबसे ज्यादा गर्व महसूस करती हूँ। इन दोनों को देखते ही मुझे ऐसा लगा था कि इन दोनों लड़कियों में कुछ अलग बात है और जाहिर सी बात है कि इन दोनों ने प्रूव करके भी दिखाया। ये दोनों इतनी प्यारी हैं और इतनी अच्छे दिल की लड़कियां हैं कि मैं आज तक अपने आप को बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस करती हूँ, बहुत ही खुशनसीब और सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी बेटियां दिया भगवान ने। साथ ही वो कहती हैं कि जितने भी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुए मेरे इस डिसीजन के बाद, मैंने एक की भी नहीं सुनी। मेरे पे कोई भी ऐसा मुझे कुछ भी अफेक्ट नहीं हुआ किसी की बातों का, किसी की कंट्रोवर्सीज का। मैंने दिल की सुनी और मैंने इन दोनों बेटियों को बहुत नाजों से पाला, पढ़ाया, लिखाया, प्यार किया, जिंदगी कैसे जी जाती है वो सिखाया। और यही रीजन है कि दोनों बेटियों ने अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी को संवार लिया। छाया एयर होस्टेस हैं और पूजा वेडिंग प्लानर हैं, इवेंट में काम करती हैं और दोनों की शादी रवीना ने बहुत ही धूमधाम से कर दी और दोनों की बच्चे भी हो चुके हैं। और रवीना की अगर बात करें तो रवीना को जो लोग कह रहे थे, उंगलियां उठा रहे थे कि उनकी शादी नहीं होगी, आखिरकार 2004 में अनिल थंजानी से, जो कि फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनसे उनकी शादी हो गई। अनिल थंजानी ने बहुत ही प्यार से रवीना का साथ दिया और रवीना की इन दोनों अडॉप्टेड बेटियों को बिल्कुल पिता सा प्यार दिया। और रवीना की अनिल थंजानी से शादी के बाद 2 बच्चे भी हुए। एक बात तो साफ है कि रवीना को जितने लोगों ने उंगलियां उठाया, आशंकाएं जताई, बुरा भला बोला, कंट्रोवर्सीज क्रिएट किया, इन सभी का कोई भी असर नहीं हो पाया रवीना टंडन की जिंदगी में। उनकी जिंदगी वैसी ही एक आम लड़की की जैसी होती है, अच्छे से शादी होना, अच्छा करियर, अच्छी फैमिली, वैसी ही जिंदगी रवीना आज भी जीती आ रही हैं। तो हमेशा से अपने दिल की सुननी चाहिए और हमेशा अपने डिसीजन पर अटल रहना चाहिए, जैसा कि रवीना टंडन आज तक सभी को यही हिदायत देती हैं। रवीना का ये मैसेज काफी पावरफुल है और वुमेन एम्पावरमेंट को काफी ज्यादा बढ़ावा देता है। इसके साथ ही सुष्मिता सेन, जो कि फॉर्मर मिस यूनिवर्स रही हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया।
उन्होंने भी अपनी 2 बेटियों को अडॉप्ट किया और एक एक मेमोरीज वो साझा करती हुई नजर आती हैं और आज तक बहुत ही खुशनुमा जिंदगी जी रही हैं अपनी बेटियों के साथ। तो ये अपने आप में बहुत ही प्यारी बात है और बहुत ही इंस्पिरेशनल बात है। लोगों को इस बात से इंस्पिरेशन जरूर लेनी चाहिए।